नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक दूजे का साथ। घर के बीचों बीच बने आंगन में लगे हुए तुलसी के पौधे को पानी देते हुए सुमित्रा जी यह प्रार्थना कर रही थी कि इस घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। घर की पहली मंजिल की बालकनी में कुर्सी पर बैठकर शिवराम जी अखबार को बड़ी मग्नता के साथ पढ़ रहे थे और बार बार अपनी पत्नी सुमित्रा जी को चाय के लिए आवाज लगा रहे थे। सुमित्रा जी आरती की थाली को घर के मंदिर में रखकर अपनी बड़ी बहू वर्षा, जो रसोई घर में चाय और नाश्ता बना रही थी, उससे चाय और नाश्ते की प्लेट को लेकर बालकनी में बैठे अपने पति शिवराम जी के हाथों से अखबार को छीनकर उनको देती है और कहती है, बस सुबह हुई नहीं कि आपका यह चाय का गीत चालू हो जाता है। छोटा बेटा श्याम अपने कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबों को अपने बैग में रख रहा था। श्याम को कॉलेज खत्म होने के बाद अपने बड़े भाई दीपक की तरह आर्मी में भर्ती होना था, इसलिए वह मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। तभी माँ की आवाज़ आती है, श्याम बेटा, चाय नाश्ता करके ही कॉलेज जाना। बिना चाय नाश्ता किए कॉलेज गए तो तुम सोच लेना, बहुत डांट पड़ेगी। श्याम कहता है, हाँ माँ, मुझे मालूम है, मैं चाय नाश्ता करके ही कॉलेज जाऊंगा, आप चिंता ना करें। श्याम चाय नाश्ता करके अपने माता पिता और अपनी भाभी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर अपने कॉलेज की ओर चल पड़ता है। माँ सुमित्रा जी और पिता शिवराम जी दोनों घर के पास में एक मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। घर में काम करने वाले भोलू को वर्षा सब्जी मंडी से सब्जियां लाने के लिए भेज देती है। वर्षा अपने कमरे में खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठकर चाय नाश्ते की प्लेट को मेज पर रखकर दीवार पर लगी अपने पति दीपक की फोटो को एक चित्त होकर निहार रही थी। देखते ही देखते वह अपने कॉलेज के दिनों में खो जाती है, जब पहली बार दीपक से कॉलेज की कैंटीन में मिली थी और पहले ही नज़र में अपना दिल दे बैठी थी। कुछ यही हाल दीपक का भी था। वह भी वर्षा को पहली ही नज़र में प्यार करने लगा था। वर्षा अपनी ग्रेजुएशन के अंतिम साल में थी और दीपक अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम साल में, मगर दोनों अक्सर साथ में कभी कॉलेज की कैंटीन में, कभी गार्डन में तो कभी किसी कॉफ़ी शॉप में देखे जाते थे। दोनों का प्यार पूरे कॉलेज में छा गया था। फिर एक दिन दोनों ने अपने प्यार को एक नाम देने का निश्चय किया, मगर एक वादा दोनों ने एक दूसरे के साथ किया कि दोनों हमेशा एक दूसरे के सपनों का सम्मान करेंगे। वर्षा ने अपने पिताजी को यह वादा किया था कि वह एक सरकारी टीचर बनकर उनका सपना पूरा करेगी, तो दीपक ने अपने पिताजी को आर्मी में जनरल बनने का वादा किया था। दोनों ने एक दूसरे को साक्षी मानकर गले लगाकर यह प्रतिज्ञा ली कि वह इस वादे को हमेशा ख्याल रखेंगे। दोनों परिवार राजी हो जाते हैं, दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, मगर शादी के 2 दिन बाद ही दीपक को आर्मी में ज्वाइन होने का लेटर आ जाता है। अभी वर्षा की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। तभी भोलू की आवाज़ आती है, वर्षा भाभी, सब्जियां लेकर आ गया हूँ, आप कहो तो धोकर रसोई घर में रख दूँ। वर्षा अपने कमरे से बाहर आती है और भोलू से कहती है, हाँ तुम रख दो, मैं अभी आती हूँ। वर्षा अपना चाय नाश्ता करके रसोई घर की ओर चल पड़ती है। तभी उसे घर के दरवाजे पर डाकिया खड़ा हुआ दिखाई देता है। वर्षा डाकिये से कहती है, अरे आप रुक क्यों गए, आइए अंदर। डाकिया वर्षा से मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मास्टरनी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस यह 2 लेटर आए हैं आपके और दीपक बाबू के नाम। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, राम राम। वर्षा डाकिये से राम राम करके अपने कमरे में आ जाती है और लेटर खोलती है। पहला लेटर उसके प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन का होता है और दूसरा दीपक की छुट्टियां कैंसिल होने का। वर्षा एक गहरी सांस लेकर मेज पर दोनों लेटर रखकर
खिड़की पर खड़े होकर उस रास्ते को देखती रहती है जिस पर चलकर जाते हुए उसने दीपक को आखिरी बार देखा था। वर्षा दीपक से बातें तो करना चाहती है, मगर जो दोनों ने मिलकर संग प्रतिज्ञा ली थी, जिसकी वजह से दीपक ने अपने नाराज माता पिता को मेरे पिताजी के सपने को पूरा करवाने के लिए उनको राजी किया था, तो क्या मैं स्वार्थी होकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इंतजार करूंगी। ऐसा निश्चय करके वर्षा अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। शाम को स्कूल से लौटकर वर्षा जब घर आती है तो वह माता पिता को बरामदे में उसके आने के इंतजार में बैठे हुए पाती है। पिताजी वर्षा को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं और उससे पूछते हैं, तुमने हमें आज आए लेटर के बारे में क्यों नहीं बताया? इस समय तुम ही हमारी बहू और बेटा हो, क्या तुम्हें हम रोकते जाने से? दीपक आर्मी में है। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। भोलू दरवाज़ा खोलता है। तभी एक व्यक्ति की परछाई सामने आती है। सुमित्रा जी पूछती हैं, कौन आया है भोलू? सभी लोग दरवाजे की ओर चल देते हैं। सभी के चेहरे खिल उठते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर सबसे ज़्यादा खुशी वर्षा के चेहरे पर दिखती है। आंसू वर्षा की आंखों से बहते हैं। कुछ ही पलों बाद वर्षा दीपक से कसकर गले लगकर रोने लगती है, मानो कि अब वह दीपक को कहीं भी जाने नहीं देना चाहती हो। दीपक भी वर्षा से कुछ इसी प्रकार कसकर गले लग जाता है, मानो कि वह उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहता हो। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।